अभी हमारे बहुत सारे एलआईसी एडवाइज़र्स जो कि मार्केट में मूव करते हैं, उनको 2 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो एलआईसी के रिटर्न के बारे में, चूँकि लोगों की ये समझ कम होती है कि इंश्योरेंस क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। दूसरी, जो म्यूचुअल फ़ंड के साथ तुलना करते हैं एलआईसी के इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर म्यूचुअल फ़ंड में एंडोमेंट प्लान से अधिक रिटर्न मिलता है और इस चीज़ को वो देखते हैं, तो ये समझ जाते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड में अधिक रिटर्न मिल रहा है एलआईसी से। क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होते हैं, इस कारण वहाँ रिटर्न अधिक मिलते हैं। तो अब यहाँ पर इस समस्या का समाधान ये है कि जो एलआईसी के एडवाइज़र हैं उनको यूलिप प्लान्स सेल करने चाहिए। तो आज की वीडियो में यूलिप प्लान और म्यूचुअल फंड दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा कि किसमें रिटर्न अधिक मिलता है और किस प्रकार अधिक मिलता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। एक तो मार्केट रिलेटेड ग्रोथ भी देखनी होगी, प्लस किसमें कितना टैक्स लग रहा है वो भी देखना होगा, किसमें कितने चार्जेस कट रहे हैं वो भी देखना होगा। और इन सब को जब मिलाकर चेक करेंगे तो पता चलेगा कि किसमें कितना अधिक रिटर्न मिल रहा है। तो इसी का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे कि आप ये जान सकें कि यूलिप और म्यूचुअल फंड में कौन बेटर है। हालांकि दोनों का अपना अपना इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, दोनों का अपना अपना सेक्टर है, दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। लेकिन आपको यहाँ पर चूँकि एलआईसी के प्लान सेल करने हैं तो यूलिप का ज्ञान आपको ज़रूर होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पर आप ये जानकर चलें कि वो प्योर इन्वेस्टमेंट है, वहाँ किस तरह का कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलता है। लेकिन यूलिप प्लान्स में आप इंश्योरेंस कवरेज देते हैं कस्टमर्स को, यानी कस्टमर्स को यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज प्राप्त होता है। तो किसी किसी प्लान में आप देखेंगे कि 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम भी प्राप्त होता है, 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम भी प्राप्त होता है, जो कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, तभी वहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो इंश्योरेंस मिलता है वो म्यूचुअल फंड में प्राप्त नहीं होगा। तो इस कारण यहाँ पर जो प्लस पॉइंट है यूलिप के साथ है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है मार्केट में, यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और साथ ही यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज भी प्राप्त हो रहा है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है शेयर मार्केट में, लेकिन वहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट यूलिप की है। अब आते हैं जो टैक्स कटती है, यानी जो आपको टैक्स पे करना होता है मैच्योरिटी के समय, उसको भी देखना होता है। तो यानी कोई भी यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पर यदि वो 1 साल के पहले विड्रॉ कर लेता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, और यदि 1 साल के बाद वो विड्रॉ करता है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। दोनों स्थितियों में उनको टैक्स देना होता है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है और कितना देना होता है, उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और 1 साल के अंदर वो विड्रॉ करता है, 12 महीने से पहले वो विड्रॉ करता है, 11 महीने में विड्रॉ कर लेता है या 10 महीने में विड्रॉ कर लेता है, और 10 लाख रुपए पर उसकी मान लीजिए कि 12 लाख रुपए उसको रिटर्न मिल रहे हैं, यानी 2 लाख रुपए यहाँ पर उनको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अब ये 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो उस 2 लाख रुपए पर ही टैक्स कैलकुलेट होगी जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और उसमें से जो एग्जम्पशन है यानी 1,25,000 रुपये जो एग्जम्पशन है वो माइनस हो जाएगा। बाकी जो 75,000 रुपये बचेगा, 75,000 रुपये का 20% उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। यानी शॉर्ट टर्म 12 महीने के पहले विड्रॉ करने पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अब 75,000 रुपये का जब आप 20% निकालेंगे तो ये 15,000 रुपये बनता है, यानी 15,000 रुपये आपको टैक्स देना होगा, यानी 15,000 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट से कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका यूलिप में भी लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और 1 साल से अधिक यदि इन्वेस्टमेंट होती है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। तो दोनों ही में आपको ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है और ये 12.5% है। तो यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों ही शेयर या इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होते हैं, इस कारण यहाँ पर ये 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों में कैलकुलेट होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका एनुअल प्रीमियम यानी ईयरली प्रीमियम आपका यूलिप में 2.5 लाख से अधिक नहीं है तो फिर आपको ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देनी होती है और टोटल मैच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री हो जाती है, जो कि आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लेकिन यूलिप में यदि आपकी ईयरली प्रीमियम 2.5 लाख से कम है तो फिर आपका ये टैक्स नहीं लगेगा और आपका टोटल मैच्योरिटी टैक्स फ्री हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यूलिप के लिए, जो कि आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा। तो फिर ये 10-10D की सुविधा केवल यूलिप प्लान्स के लिए है, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में ये प्रदान की जाती है, और इसी को ध्यान में रखकर बहुत सारे लोग यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि जो उसकी मैच्योरिटी होती है वो टैक्स फ्री हो जाती है यदि ईयरली प्रीमियम 2.5 लाख से कम होती है। अब एक और भी प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति डेथ करता है तो म्यूचुअल फंड में जो उसका फंड वैल्यू है वही प्रदान किया जाता है, डेथ बेनिफिट के रूप में उसको कोई चीज़ प्रदान नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ पर बताया जा चुका कि यदि
कोई यूलिप प्लान करवाता है तो यूलिप प्लान में उसको इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है, और जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है, चाहे उसको फंड वैल्यू मिले या जो उसको इंश्योरेंस का मनी है वो मिले, तो जो भी उसको मिलेगा डेथ बेनिफिट के रूप में वो टोटल टैक्स फ्री होगा किसी भी स्थिति में। यदि उसका ईयरली प्रीमियम 2.5 लाख से अधिक है, 10 लाख 20 लाख जो भी हो, लेकिन यहाँ पर टैक्स नहीं कटेगा। यदि वो व्यक्ति डेथ करता है और डेथ बेनिफिट मिलता है कस्टमर के नॉमिनी को, तो फिर यहाँ पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि 2.5 लाख से अधिक प्रीमियम होने पर यदि मैच्योरिटी होती है तो टैक्स लगेगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करना होगा। लेकिन यदि वो 10 लाख 20 लाख कुछ भी अर्ली प्रीमियम हो, लेकिन यदि वो डेथ करता है तो नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट मिलेगा वो टोटल टैक्स फ्री होगा और उसमें किस तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स कैलकुलेट वहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर भी यूलिप प्लान प्लस पॉइंट में है। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ों को भी ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं पैसे को। यदि कस्टमर को पैसों की आवश्यकता है तो वो कभी भी विड्रॉ करेगा, उसको फंड वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन यूलिप में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। दूसरी बात, चार्जेस जो होते हैं, यूलिप प्लान में कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे एलोकेशन चार्ज है, मोर्टेलिटी चार्ज है और भी बहुत सारे चार्जेस हैं। लेकिन फंड, यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड होता है वहाँ पर इस तरह का कोई चार्ज नहीं है। जो उसका एक्सपेंस रेशियो है वही चार्ज के रूप में काटा जाता है और बिल्कुल वहाँ पर वो कस्टमर को बाकी कोई चार्ज नहीं देना होता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जिनको ध्यान में रखकर आप यूलिप प्लान सेल कर सकते हैं। यदि इससे रिलेटेड आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की एक्सपर्ट की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, यदि उत्तर शॉर्ट में देना संभव हुआ। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।